हेलो। मैं हूं राम प्रताप सिंह। और पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे और आगे आने वाले समय में अपना प्रदर्शन अच्छा करेंगे। इसी के तहत आपको जो है 1.2 के जो है एग्जाम्पल्स इन रेशनल वाले के जो प्रूव दैट करने वाले हैं वो आपको बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में कभी कभी आ भी जाते हैं। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है √3 is a irrational. √3 रूट टू है, रूट टू इज इनरेशनल। इनरेशनल तो हम एज्यूम क्या करेंगे? लेट एज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हमने इसको रेशनल नंबर कंसीडर किया, तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू को प्राइम। को प्राइम क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू जीरो के बराबर नहीं है। पी और क्यू जो है को प्राइम में। को प्राइम का मतलब इनके कॉमन फैक्टर जो है, इनके जो फैक्टर कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें पहले हम केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट, इसको केस फर्स्ट लेंगे। क्या लिखेंगे केस फर्स्ट में? P and Q do not common factor. P and Q do not common factor. Other than 1. Other than 1. 1 के सिवाय P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद? √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा? 2 जो है, पी स्क्वायर जो है 2 को 2 से डिवाइड होगा, तो पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर डिविजिबल बाई पी स्क्वायर, इसलिए पी से भी डिवाइड होगा। पी डिविजिबल
बाई पी डिविजल बाई 2, जैसे पी डिविजल बाई 2, पी भी डिविजल 2 से होगा। इसमें फ्रॉम थ्योरम का बाय थ्योरम क्या हो जाएगी, बाय थ्योरम 1.2 थ्योरम से ये हो जाएगा पी स्क्वायर डिविजल बाई 2, इसलिए बिकॉज पी डिविजल बाई 2, पी स्क्वायर डिविजल हो तो पी भी इससे हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इज फैक्टर ऑफ पी, क्या लिखेंगे, केस 2 आ जाएगा, केस 2, पी फैक्टर ऑफ 2 या 2 फैक्टर ऑफ पी, 2 जो है पी का फैक्टर है, 2 फैक्टर ऑफ पी या पी के दो कॉमन फैक्टर तो 2 हो जाए, 2 फैक्टर ऑफ पी, 2 फैक्टर ऑफ पी, 2 जो है पी का एक फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर ऑफ पी। ठीक है, अब हम इसको लेट करेंगे एक बार और दोबारा, लेट P इक्वल टू 2C, तो P लेट किया 2C, तो P की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, P वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में रख दी हमने P की वैल्यू, ठीक है, इसमें ये वैल्यू इसमें रख दी, तो क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू पी के क्या लिखेंगे, 2C का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q स्क्वायर डिविजल बाई 2 के नीचे चला जाएगा, Q स्क्वायर डिविजल बाई 2, इसलिए Q डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम 1.2, बाय थ्योरम 1.2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा हो जाएगा केस थर्ड में 2 फैक्टर ऑफ Q, केस थर्ड 2 फैक्टर्स ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ Q, 2 जो है फैक्टर Q का भी है, फैक्टर्स ऑफ Q, तो और हमारा केस फर्स्ट क्या था, केस फर्स्ट में क्या है, P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसका 2 हो गया, तो केस फर्स्ट से P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर, डू नॉट कॉमन फैक्टर other than 1, other than 1, but in case second and
थर्ड P and Q बस के सेकंड एंड थर्ड अकॉर्डिंग P and Q factor of P and Q common factor of 2. P and Q common factor of 2. तो सेकेंड और थर्ड से हमने क्या देखा, सेकेंड और सेकेंड वाले से केस से और थर्ड से क्या देखा, P एंड Q कॉमन फैक्टर 2 है, इसका दोनों कॉमन फैक्टर क्या है 2 आया, इसलिए अब हमारा क्या आ जाएगा, हेयर कम्स कॉन्ट्रोडिक्शन, हेयर कम्स contradiction. Our assumption is wrong. जो हमने our assumption is wrong. is wrong. तो क्या हो जाएगा, रूट, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूट 2 is a irrational number. हैश प्रूफ, ठीक है, कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बात एक बार फिर। रूट 2 इज इरेशनल, प्रूफ क्या करना है, रूट 2 एक इरेशनल है, लेट assume root 2 is a rational number, root 2 is equal to P upon Q, where P and Q को प्राइम नंबर, ठीक है, Q is equal to does not is equal to 0. केस फैक्टर P and Q do not common फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। रूट 2 इज इक्वल टू P upon Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 हो गया इसका रूट का, जो P स्क्वायर प्लस Q, जो इधर पहुंच गया 2Q स्क्वायर और P स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, P स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, P जो डिविजिबल 2 से हो रहा है, इसलिए P डिविजिबल बाय 2 से होगा, क्यों 1.2 थ्योरम से हो जाएगा। केस सेकंड में क्या है, टू फैक्टर्स ऑफ P के सेकंड से ये निकल आया हमारा, 2 जो है फैक्टर P का एक फैक्टर है, 2 फैक्टर ऑफ P का एक फैक्टर 2 है। अब हमने लेट किया P इक्वल टू 2C, P की वैल्यू हमने इसमें रख दी, P वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट डिजिट इस वाले में रख दी, तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर गया, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर हो गया, इससे Q स्क्वायर बराबर 2 से कट गया, Q स्क्वायर और 2C स्क्वायर हो गया। अब Q स्क्वायर डिविजिबल बाई Q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 से कट रहा है, तो Q डिविजिबल बाई 2, Q भी 2 से कटेगा, बाई थ्योरम बाई 1.2 के थर्ड 2 फैक्टर्स ऑफ Q, 2 भी फैक्टर Q का है, इसलिए केस फर्स्ट हमारा क्या है, P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, केस फर्स्ट हमारा ये कहता है, बट केस फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग क्या है हमारा, P एंड Q कॉमन फैक्टर्स ऑफ P एंड Q कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 इसका कॉमन फैक्टर है, जो कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वेयर कम्स कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, हमारा विरोधाभास हो गया, अब हमारा जो हमने कंसीडर किया वो रॉन्ग हो गया, रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, दैट्स ऑल, हैंस प्रूफ, कॉपी कर लीजिए। ओके, अब इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, prove that root 3 is a irrational numbers, irrational. Example number 2,
root 3 is a rational number. Prove that. ठीक, प्रूव दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम इसमें? लेट एज्यूम रूट 3 is a rational number. Root 3 is equal to P upon Q, where P and Q co-prime. Q does not equal to 0. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? केस फर्स्ट इसमें लिखेंगे। केस फर्स्ट, P and Q do not common factors. Other than 1. वन के सिवाय इसका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या लिखेंगे हम? रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग V8। तो रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, P स्क्वायर डिविजल बाई डिविजल बाई 3, इसलिए P डिविजिबल बाई 3 बाई थ्योरम 1.2 थ्योरम से। ठीक है, तो केस सेकेंड में हमारा क्या आ जाएगा? केस सेकेंड में 3 is factor of P, 3 is factor of P of P, 3 factor 3 is a factor of P, 3 P का एक फैक्टर है। ठीक है, सेकंड हमारा जो केस में आ गया। अब हम इसको कंसीडर करेंगे P इज इक्वल टू 3C। P वैल्यू लेट, P वैल्यू put in equation 3, equation first V8। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा हमारा पी की एफ क्या लिखेंगे 3q² इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। तो 3q² इज इक्वल टू 9c², q² इज इक्वल टू 3c²। तो यहां पे लिखेंगे फिर आ जाएगा हमारा 3q से कटेगा 3 इज q² डिविजिबल बाय 3, इसलिए q भी डिविजिबल बाय 3 बाय थ्योरम क्या हो जाएगा थ्योरम बाय थ्योरम 1.2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा केस थर्ड हमारा हो जाएगा केस थर्ड 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। केस फर्स्ट बट केस फर्स्ट P and Q do not common factor other than 1 P and Q कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई दूसरा ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1 तो बट अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट केस सेकंड एंड केस थर्ड P and Q factors of 3 P and Q factors of 3। तो यहाँ पे P एंड Q का फैक्टर 3 का आ गया है, इसमें कॉमन फैक्टर 3 आ गया है। तो हमारा हेयर एजप्शन इज हेयर कम्स कॉन्ट्रोडिक्शन Here comes contradiction. Our assumption is wrong. Our assumption is wrong. इसलिए therefore √3 is a irrational. √3 is a irrational. ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा, इसमें क्या है प्रूफ दैट √3 इज ए इरेशनल। लेट एज्यूम √3 इज ए रेशनल नंबर हमने कंसीडर कर लिया,
√3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हुआ, वेयर पी एंड क्यू को प्राइम नंबर। जब हमारा प्योर होता है तो हम को प्राइम कंसीडर करते हैं दोनों पी और क्यू को। वैसे उसमें अगर इसके साथ प्लस माइनस में घटा जोड़ में अगर रेशनल नंबर हो तो हम क्या करते हैं, इंटीजर्स कंसीडर करते हैं। क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट हमने क्या किया, पी एंड क्यू डू नॉट कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। √3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो √3 का स्क्वायर किया 3 आया, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आया, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। पी स्क्वायर डिविजल बाई 3, पी जो है हमारा डिविजल 3 से हो रहा है, इसको ले जाएंगे उधर तो पी भी डिविजल बाई 3 से होगा, बाई थ्योरम 1.2। अब केस सेकेंड थर्ड टू हमारा आ गया 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी, 3 जो है फैक्टर पी का फैक्टर है। लेट हमने किया पी इज इक्वल टू 3, सी को हमने पी के इक्वल टू मान लिया, पी की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दी। अब हमारा 3 क्यू इक्वल टू 9c स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर है। अब क्यू स्क्वायर हमारा क्या हुआ, क्यू स्क्वायर हमारा डिविजल बाई 3 से हो गया इसमें, अगर इसको इधर ले जाए तो, और क्यू भी डिविजल बाई 3 हो जाएगा क्योंकि बाई थ्योरम 1.2। केस थर्ड गया 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, 3 भी एक फैक्टर क्यू का हो गया। तो केस से फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट केस से पी एंड क्यू डू नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा फर्स्ट हमारा ये कह रहा है, बट अकॉर्डिंग टू केस सेकंड एंड थर्ड ये हमारा क्या है, पी एंड क्यू फैक्टर ऑफ 3। हेयर कम्स कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, अब रिलेशन इज रॉन्ग हो गया और हमारा √3 ये इरेशनल नंबर हैंस टू बी गए। ठीक है, अगला इसको इसी के बाद अगला क्वेश्चन और बताते हैं, जो कि ये इसके बाद जो है बताएंगे हम, जो इनप्योर वाला होगा वो अपना इनप्योर होगा, घटा जोड़ होगा इरेशनल नंबर के साथ नंबर। so that 5 minus √3, 5 minus √3 is equal is a irrational ठीक है, वैसे इरेशनल हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, लेट 5 minus √3 is a rational, तो क्या हो जाएगा, 5 minus √3 is equal to P upon Q, where P and Q इंटीजर, क्या है हमारा इंटीजर, इंटीजर Q डज नॉट इज इक्वल टू, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लो इधर, 5 minus 3 √3 is equal to P upon Q, ठीक। हम इसको इधर ले जाएंगे, 5 is equal to P upon Q प्लस 3 हो जाएगा, इसको इधर ले, इसको इधर ले आएंगे √3 हो जाएगा।
फिर इसको इधर ले जाएंगे, इसको पहले इधर ही ले जाएंगे, सही सोचो। इसको 5 इधर ले जाएंगे, उनको माइनस का √3 इक्वल टू P/Q -5। दोनों माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस P/Q हो जाएगा। ठीक है, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा 5Q माइनस P/Q। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या पता है, we know that √3 is irrational। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या हमारा है, राइट हैंड साइड में हमारा है 5Q माइनस P/Q। तो वेयर क्या है, वेयर 5, Q, माइनस P, ऑल इंटीजर, साल क्या है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का गुणा भाग घटा जोड़ जो भी हो आता है, तो उसका रेट क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए दैट इज ए रेशनल नंबर। राइट हैंड साइड क्या हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल does not is equal to रेशनल नंबर। लेकिन इन रेशनल और रेशनल बराबर हो नहीं सकते हैं, तो हेयर कम्स contradiction, our assumption is wrong। तो क्या हो जाएगा, therefore 5 माइनस √3 is a irrational नंबर। ठीक है, प्रूफ। तो हमने क्या माना इसे, समझिए जरा। सो दैट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल, लेट हमने क्या किया, 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर, 5 माइनस √3 P/Q, P एंड Q इज इंटीजर। तो हमारे प्योर बिल्कुल नहीं, इनके साथ जो प्योर जे है, इनके साथ ये जुड़ा हुआ है 5, तो हमने इसको इंटीजर्स माना है। ठीक,
तो 5 मान इस तरह से हमारा आ गया और हमने माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या हो गया √3 5 माइनस p/q हो गया। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये है, वी नो दैट लेफ्ट हैंड √3 इज ए रेशनल नंबर। राइट हैंड साइड में हमारे इंटीजर्स है, इंटीजर्स का प्लस माइनस जो भी होता है सब आता है तो रेशनल हो जाता है। irrational does not is equal to rational numbers. Here comes contradiction, बराबर नहीं होगा, our assumption is wrong. 5 minus is a √3 is a irrational numbers. Hence root, ठीक है, तो हमारे समझ में कॉपी कट होगा। ठीक है, अब आपको अगला एक बताते हैं और एग्जांपल, शायद होगा तो बता दें, देखते हैं। एग्जांपल नंबर √2 हाँ, सो दैट तीसरा चौथा है एग्जांपल, सो दैट 3√2 रेशनल so that √2 irrational। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो क्या करेंगे कंसीडर, लेट एज्यूम 3√2 is irrational। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3√2 इक्वल टू p/q। P and Q is a integers। Q does not equal to 0। √2 is equal to p/q, √2 is equal to p/3q। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, we know that √3 is a irrational। ठीक है, राइट हैंड साइड p/3q, p,3,q all इंटीजर। इसलिए इनका खेल होगा तो क्या हो जाए, राइट हैंड साइड इनका खेल होगा तो क्या हो जाए, रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल निकला, ये रेशनल नंबर है तो बराबर हो नहीं सकते। तो रेशनल
irrational number does not is equal to rational number। ठीक है, बराबर नहीं हो सकते हैं, तो here comes contradiction DUCTION। Contradiction, our assumption is wrong, our assumption is wrong। तो क्या हो जाएगा, therefore 3√2 is a irrational number। Hence proved। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसी तरह से इसमें से एक सवाल आना है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं, और इस तरह से आपका ये 1.2 के एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए हैं। और अपनी पढ़ाई सही से करिए, मस्त रहिए, और आज कि अगले पीरियड में फिर लेंगे।